नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली पंक्तियों की व्याख्या शुरू करते हैं। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। अरे शशक, यानी शशक को संबोधित करती हुई उर्मिला कह रही है कि अरे शशक, क्या तुझे पता नहीं कि तेरे वे नाथ कहाँ गए हैं, जो एक साथ ही तुझ पर और मुझ पर हाथ फेरा करते थे। तुझे पता नहीं तो मैं बताऊं कि वे तेरी प्रिय जन्मभूमि कानन में ही गए हैं, दूर नहीं गए हैं, वहीं पर विराजमान है। तू वही चला जा एवं उनसे कहना कि क्रूर नहीं है उर्मिला। ठीक है, इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत, वे गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे। लाते तुम्हें हाँ प्रिय पत्र पोत, वे दुखाब्दी में जो बनते सहारे। अब इसमें जो उर्मिला कहना चाहती है कि कपोत से संबोधित करती हुई कि अरे कपोत गण, जो वे नाथ तुमको साथ क्यों न लेते गए। यहाँ तो वे तुम्हारे गुण गाया करते थे, तुम ही हमारे उन प्रिय पत्रों को लाया करते थे जो हमारे दुखाब्दी में पोत का स्वरूप लेते थे या जो सहारे बनते थे। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पी कर तू चकोरी अंगार है चकती। अब इसमें उर्मिला चकोरी से कह रही है कि अरे चकोरी, मैं औरों के संबंध में क्या कहूँ, तू अपनी रुचि में ही एकता नहीं रखती है, क्योंकि तू चंद्रामृत पीकर भी स्वयं अंगार चकती है। इसमें उपमा, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। विहग उड़ना भी ये हो वृद्ध भूल गए अये, यदि अब इन्हें छोड़ू तो और निर्दयता दे। परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें सब है बहे, बस अब हमी साथी संगी सभी इनके रहे। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। अब विहग यानी पक्षी, वध का अर्थ होता है बंदी, परिजन यानी पंछियों के अपने साथी, दया यानी दया का भाव या संबोधित जो रूप होता है। पूर्ववत अपने कक्ष के बंद पंछियों को मुक्त करने के विषय में सोचती हुई उर्मिला कहती है कि अब यदि मैं इन पंछियों को मुक्त भी कर दूं तो ये जो है अपने सखी से कह रही कि हे सखी, ऐसा लगता है कि ये उड़ेंगे नहीं, क्योंकि दीर्घ अवधि से पिंजड़ों में बंद रहने से ये उड़ना भूल गए होंगे। इसके अतिरिक्त ये अपने परिवार के अन्य सदस्यों को और उन्हें भी भूल गए होंगे। ऐसी दशा में इन्हें छोड़ना एक प्रकार से इनके प्रति जो निर्दयता होगी। आखिरकार ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि ये तो सब भूल गए हैं, क्योंकि इनके साथ ही तो उड़कर न जाने कहाँ पहुँच गए होंगे। अब तो हम ही इनके सगे संबंधी है या सगे साथी है, इनके सभी कुछ हम ही है, अतः हमें मुक्त करना नहीं चाहिए या इन्हें मुक्त करना जो सुखकर और सहज नहीं है। इसमें उर्मिला की करुणा उजागर होती है इन पंक्तियों में। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। देखिए, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी रहे दुर्गुम्बु सनी, तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मनी। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखो खींची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी त्यागू जब सजने पाओ प्राण धनी। अब इसमें उर्मिला लाल नामक पक्षियों को संबोधित करती हुई कह रही कि हे खगगण,
तुम मेरे उर रूपी अंगार के साथी बने रहो, तुम मनियों से पालित होकर यही रहो। हे वेदने, मेरे हृदय के अंतर्गत तेरा जो निवास बना रहना अच्छा है, क्योंकि तेरे ही कारण मुझे सदैव प्रिय का ध्यान बना रहता है। अतः तुझी में मैंने अपने धनी चाह प्राप्त की है। तू वह हीरक मणि है के सदृश है जिसने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, नया मोड़ अथवा नई किरण उत्पन्न की है। अरे वेदने, प्रिय के जो बाण की नोक होती है, नोक के सदृश तुम हो और तुम मुझे निरंतर सालती रहो। मैं विरह वेदना के कारण जो सदैव रोती रहती हूँ एवं उसके कारण मेरा भी अड़ग गर्म अश्रु जल से भीगता रहता है। मेरी यह देह प्रिय विरह में ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि इस देह को गर्म रखने का कार्य तुम करती हो और तुम जो तपन मणि सदृश मुझे प्रिय लगती हो। उर्मिला आगे कहती है कि अरे तेरे कारण मुझको ज्ञान होता है कि मुझे किसी का प्रियतम का अभाव है, अतः अभाव भाव से उत्पन्न होने के कारण तू अभाव की जो आत्मजा है एवं भाग्य से जन्म ग्रहण करने वाली है। अरे वेदने, स्तन अपने शिशु जात का पोषण करता है एवं वक्षतल को सफलता प्रदान करता है। वेदना से पालित मुझ विरहिणी को सदैव अपने शिशु रूप प्रिय ध्यान को मेरे हृदय में बनाए रखने के कारण ही मैं तेरी छाती को उपमोचित स्तनी कहती हूँ। तू अनोखी वियोगी की जो समाधि स्वरूप है, तू क्या सजी धजी रहती है। मैं तेरे ही कारण स्वयं को, प्रिय को एवं संसार को एक दूसरे से खींचना देखती हूँ, यानी जो खींचता हुआ देखती हूँ। अरे पत्थर की खान, मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी मानिक प्राप्त हुआ है। मैं तुझको तभी त्याग सकती हूँ जब अपने प्राण धनी लक्ष्मण को प्राप्त कर लूंगी, अर्थात उन प्रियतम के दर्शन के साथ ही तू समाप्त हो जाएगी। इसमें जो उर्मिला ने कहा है कि अपने प्रिय के वियोग में वह अपने वेदना को वह उद्देशित करते हुए कह रही है। ठीक है, इन पंक्तियों में लोकोक्ति और विरोधाभास अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। अब इसमें लिख कर लोहित लेख, यानी इस प्रकार विलाप में प्रलाप करते करते सूर्यास्त हो जाता है। उस सूर्य की आभा पर अपने विचार प्रकट करती हुई उर्मिला कहती है कि अरे सखी, आकाश में लाल रंग को फैलाकर दिनकर अस्त हो गया, यानी सूर्य। अरे व्योम रूपी सागर को देख, उसमें तारांगन बूंद बूंद के सदृश उदित हो रहे हैं। इसमें आकाश के तारांगनों के माध्यम से उर्मिला के विरह की जो रात्रि के समय की क्या दशा रही है, इसका वर्णन कवि ने किया हुआ है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। दीपक संग शलभ भी जला न सकी, जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है, सकी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता है बंधु, व्रता ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विभलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, बचकर हाय पतंग मेरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले भी नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यानी कवि इसमें कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण और उर्मिला दोनों की तरफ उनका प्रेम जो अगाध था, लेकिन अब विरह में उर्मिला को वो याद आता है। शलभ का यहाँ अर्थ होता है पतंग, संग यानी साथ, तम यानी अंधेरा। इसमें उर्मिला वियोग में व्यथित है
अपनी सखी से दीपक जलाकर प्रकाश करने से रोकती हुई कहती है कि हे सखी, तू दीपक न जला, इसके जलने से पतंगे भी तो जलेंगे। विरह दशा में अत्यधिक करुण होने के कारण उर्मिला किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती और दीपक के जलाने की अपेक्षा अंधकार को अपने सत्व गुण से दूर करना चाहती है। यो भी मुझे प्रकाश का क्या करना है, ऐसा उसे लगता है। प्रियतम तो यहाँ है ही नहीं, प्रकाश जला किसको अपना रूप दिखाना है, ऐसा वह कहती है, यानी अंधेरे में रहना चाहती है। उनके अभाव में प्रकाश भी व्यर्थ है। उर्मिला सखी से कह रही है कि दीपक और पतंगे दोनों की ओर प्रेम जलता है, अर्थात दोनों ओर प्रेम है, पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। अपना शीश हिलाकर दीपक पतंगे से कहता है कि बंधु, तू क्यों व्यर्थ में ही जलता रहता है, किंतु पतंगा है कि दीपक के प्रकाश में अर्थात प्रेम में पड़ता ही रहता है। जैसे दोनों ओर प्रेम रहता है पतंग के जीवन में, या दीपक के बिना बचकर ही क्या करे, ऐसा वह सोच रहा है। और पतंगा दीपक के जलते हुए वह मरता है, अर्थात प्रणय को छोड़कर प्राण को कैसे पकड़ सकता है, जलता ही नहीं तो मर कर क्या करे। और दोनों ओर असफलता है, अर्थात हार ही हार है, क्योंकि दोनों ओर प्रेम की आग लगी हुई है। और पतंगा अपना मन महसूस कर कहता है कि तू महान है और मैं बहुत ही छोटा हूँ, पर मेरे प्रिय प्यारे, क्या मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ उर्मिला अपने प्रिय के बिन मृत्यु को भी गले नहीं लगा सकती। वह पतंगे के माध्यम से बता रही है कि वह शरण जाना किसे छलता है, क्योंकि पतंगे और दीपक के दोनों ओर प्रेम है। और यहाँ उर्मिला स्वयं को पतंगा और अपने प्रिय को दीपक कहती है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियाँ है वह इस तरह है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों और प्रेम पलता है। जगती वाणी गवर्ती है रखती, उसे चाहती जिससे चकती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको यही खलता है, दोनों और प्रेम पलता है। बता अरी अब क्या करूँ, रुपी रात से रार, बह खाऊं आंसू पीऊं, मन मारू झकमार, क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं, तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, इस क्षणदा को विफल बनाऊं। अब इसमें जो आली यानी सखी, काली यानी दुखदाई, जगती यानी विश्व, जो वाणिज्यवर्ती यानी वाणिज्यवर्ती का अर्थ होता है व्यापारी की वर्ती या लाभ की जो वर्ती, खलता यानी बुरा लगता है, निरखना यानी अधिक सुंदर होना या अनुकूल होना। उर्मिला प्रेम संबंध के बने प्रभाव के विषय में चर्चा करती है। इस संबंध में वह कह रही है कि दीपक और पतंगे की भी चर्चा है। उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, दीपक के जलने में फिर भी जो प्रेम है और फिर भी जीवन की जो लालिमा है, अर्थात उसके जलने से प्रकाश फैलता है। इसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो बस काली है। तात्पर्य यह है कि वह जलकर स्वाहा हो जाता है, किसी का कोई उपकार अथवा कल्याण नहीं कर पाता। इस संदर्भ में किसी का कोई वश नहीं चलता है, क्योंकि दोनों ओर की जो प्रेम पीड़ा है वह वैसी की वैसी है। उर्मिला ने प्रेम के समर्पण और त्याग को महत्व दिया है। उर्मिला अपनी सखी से कहती कि इस संसार के लोभ लाभ की वृत्ति को महत्व देते हैं, ये केवल उसे चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त होता है। इनके प्रेम का आधार स्वार्थ है। ये लोग काम नहीं अपितु परिणाम को महत्व देते हैं। इनके लिए काम का आनंद कोई महत्व नहीं रखता, बस फल पर ही इनकी दृष्टि टिकी रहती है। उसे यह दृष्टिकोण बहुत कष्टकर लगता है। उर्मिला अपने सखी से पूछ रही है कि बता सखी, अब मैं क्या करूं, इस रात रूपी से डर जाऊं कि बिना डरे अपने दुख के जो आंसू है पीकर चुप रहूं, अपना मन मारकर जीती रहूं। क्षण क्षण में मुझे प्रिय की याद आती रहती है और जो मेरा मन है चौंक कर मैं रह जाती हूँ। तुझसे ही आज मैं यह जीवन का अर्थ सुन रही हूँ, तो सखी तुम ही बताओ जीवन को मैं किस तरह जीऊँ और अपने इस क्षण को कैसे विफल बताऊँ। इस तरह के प्रश्न उर्मिला अपनी सखी से पूछ रहे हैं। इन पंक्तियों में काको वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज,
तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलिक था जो अपना हुआ। वही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। सुरभि यानी सुगंध, सहेज यानी समेट या संभाल, कांटों की सेज यानी कष्टपद, अलिक यानी मिथ्या। उर्मिला विरह उत्तेजक सुरभि को लौट जाने के लिए कहती है। वे कहती कि ये सुगंध, तू यहाँ ये अपने अंगों को बचाकर दूर निकल जा। तेरा वास तो फूलों में होता है, तू कोमलता में जो पली बड़ी है, लेकिन मेरे पास तो कांटों की सेज है जो तेरे अनुकूल नहीं है, अतः तू लौट जा। उर्मिला आगे अपनी सखी से कहती है कि मिलन के जो क्षण मेरे जीवन में वास्तव में आए थे वे आज सपने के समान प्रतीत होते हैं। जो मिथ्या था अर्थात जिस विरह की कमी कभी कल्पना नहीं की थी मैंने, वही आज मेरे साथ जुड़ गया है। अब तो जीवन के पिछले सुखों की कहानी को सुना जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।